एमसीडी चुनाव को लेकर कैंपेनिंग जोरों पर चल रही है। डाबड़ी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी विनय चौहान मेरे साथ हैं। विनय जी, यहाँ जिस क्षेत्र में आज आप आए हैं थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि गलियाँ खुदी पड़ी हैं, यहाँ के लोग शिकायत करते हैं पानी आता नहीं है, तो आप ये चीज़ समझा रहे हैं कि कौन सा काम किसके अंडर आता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग ना 5 साल से मेरे साथ, 5 साल नहीं 12 में भी जब हम चुनाव हारे थे तो इन लोगों के जो काम थे ये मुझे भली बात जानते हैं कि हम काम करने वाले लोग हैं और इनके बीच में रहने वाले हैं। आम आदमी का चाहे वो काउंसलर पहले 10 साल रही हो, चाहे 10 साल काउंसलर नहीं हो, जो हमारे गैस लड़ने पहले वो कांग्रेस की थी, अब आम आदमी को कहीं पैसे से टिकट ला के यहाँ चुनाव लड़ने आ रही। 10 साल में एक एक ढक्कन और सीवर की इतनी समस्या छोड़ के गई थी, कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी। हमें जब 12 में भी इन लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला था, मैंने इनको कहा था मैं हारने के बाद भी इनको कभी निराश नहीं होने दिया। आपका गला खराब है फिर भी आप जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। देखिए ये प्यार है और इन सबका आप देख रहे हो हर चेहरा मुस्कुराता हुआ मिल रहा है। जिससे मैं मिलता हूँ और दूसरा नेता ले आना सड़ा समूह ना बना दे तो कह देना विनय चौहान। 1 मिनट, अच्छा आगे 1 मिनट भाई साहब रुक जाओ आराम, स्लोगन्स आराम से लगा लीजिएगा, 2 मिनट रुक जाओ बस। आगे हमने सर्वे भी किया दशरथपुरी साइड में, लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि पानी नहीं आता है, गलियां खुदी पड़ी हैं, उनको पता नहीं किसके अंडर काम आता है। तो ये चीज़ समझानी ज़रूरी है इन लोगों को। और प्रचार में कितनी दिक्कत हो रही है क्योंकि सड़कें तो खुदी पड़ी हैं। देखिए भैया, उन्होंने जानबूझ के ये विधायक का काम है। पानी की समस्या जब इनके फादर साहब थे तब भी रही है इन एरिए में। जब प्रद्युमन जी जीते थे, प्रद्युमन राजपूत जी के टाइम पे A3 A4 में टैंकरों के मारामारी होती थी, उस टाइम मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट लगवा दिए थे। उसके बाद यहाँ स्पेशल लाइन मैंने डलवाई थी प्रद्युमन जी के माध्यम से। यहाँ A4 A3 के पानी की स्पेशल, ये सब खड़े हैं, पूरे परिवार जानते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था करी थी। सीवर यहाँ पे जाम रहता था, हम गाड़ी लेके मैं 3-3 घंटे यहाँ खड़ा होकर काम करता था। तो सुख दुख में 5 साल पहले जब तिलोत्तमा जी यहाँ आ रही, एक बार भी इनके बीच में आई हूँ। और मैं कोरोना काल में इन घरों की सैनिटाइज, मैं और रेखा जी जब कोरोना में घर से नहीं निकल सकते थे, जान की बाजी लगी हुई थी, तो हम लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए स्वयं सैनिटाइज में 3-3 बार करता था हफ्ते में। ये रोडें विधायक की हैं, विधायक ने रोक रखी हैं, ये शास्त्री जी के टाइम से टूटी पड़ी हैं। आपकी टक्कर में जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है तिलोत्तमा चौधरी, उस पर मिश्रा परिवार का हाथ भी है, सब जानते हैं, पहले भी वो पार्षद रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको चुनौती नज़र आ रही है? देखिए, उनको भ्रष्टाचार में दिक्कत आ रही है। बीच में मेरे जैसा ईमानदार लोग हैं, अभी मकान बन रहे हैं, किसी को लेंटर के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। उनको ये जो टिकटें खरीद रहे हैं उनके लिए पैसे चाहिए। 3 साल हो गए विधायक जी को, 3 साल में 30 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, 10 करोड़ 1 साल के मिलते हैं। ये रोडें बननी चाहिए, तो एक रोड। और मुझे RR कट का जो आप बात करते हो ना प्रवीण जी, बहुत बार उठाया है आपने, आज मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, RR कट से जब ये रिपेयरिंग के लिए हम गए, लोगों ने गलियाँ नहीं बनने दी, तो पूरी गली 1 नंबर गली, 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, अब आप बताइए RR कट 30-65 लाख रुपए मिले। 4 गलियां बन गई हैं, उसके बाद 5 पूरी वो 3 नंबर की वो टेंडर हो गए। 7 महीने से हम सीट पे नहीं हैं, तो सीट पे ना होने की वजह से अफसरशाही थोड़ी वह भी हो गई और इनकी सह है। देखो, जब सत्ता में ये लोग रहते ही ये डर बना के रखते हैं। मेरे साथ में कोई हम दोनों को कभी ये नहीं कह सकता हम पार्षद के रूप में किसी से मिलो, मैं अपने परिवार के रूप से मिलता हूँ सबसे। 5 साल आपका कार्यकाल रहा है मैम, इस क्षेत्र में क्या कुछ बड़े कार्य हुए हैं जिनको आप आज लोग बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? देखिए, 5 साल में जो तिलोत्तमा जी 10 साल रही थी, उन्होंने जितना यहाँ गंद फैलाया, जितना कूड़ा फैलाया, ना तो कूड़े की गाड़ी यहाँ आती थी, 2 गाड़ी आती थी हफ्ते में, 1 या 2 दिन गाड़ी आती, जो कि मैंने 10 करवाई हैं। ठीक है, कूड़े के बहुत बड़ा खत्ता आपने देखा होगा हमारे ऑफिस के सामने ही होता था, जो कि 10 साल तिलोत्तमा जी रही। उससे पहले महाबल मिश्रा जी भी अलग अलग पदों पे रहे, लेकिन दुर्गा पार्क या डाबड़ी वार्ड की सुध किसी ने नहीं ली। उन्होंने झूठे प्रचार प्रसार किए, अपनी कमाई करी, लेंटरों पे पैसा खाया। मेरे 5 साल के कार्यकाल में कूड़े की गाड़ी 10 करवाई है, क्षेत्र से कूड़ा उठवाया है। लाइटों की व्यवस्था आपने देखी होगी, कहीं किसी गली में, चाहे वो बैक की हो चाहे फ्रंट की हो, हर गली में हमने लाइटें लगवाई हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ कि किसी की लेंटर पे, किसी के मकान पे 1 रुपया नहीं खाया। मैं चैलेंज से कहती हूँ, हर मंच से बोलती हूँ। अच्छा, आज क्या वादा करके लोगों से जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी यहाँ खड़े हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव ये 6-7 महीने पहले होने थे, अब ये एमसीडी जो है जो केजरीवाल के अधीन थे वो मोदी सरकार के अधीन आ गई है और हमें भरपूर फंड मिलेगा और ये हो सकता है ये जो सड़कें हैं, सीवर है, ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाए और इनके भरपूर विकास होगा। 5 साल भी हुआ और आगे भी 5 साल भरपूर विकास होगा। बाद कितने दिनों के अंदर अंदर ये सारी सड़कें बन जाएंगी? देखिए ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कितने दिनों बाद, लेकिन जितनी भी जल्दी से जल्दी जो काम हो सकता है। पहले भी 5 साल शपथ लेने से पहले हमने दुर्गा पार्क की और डावड़ी बाट की सफाई शुरू करवा दी थी और सफाई हुई भी थी 1 महीने के अंदर। और अब की बार भी जीतने से पहले जो भी होगा, जीतने के बाद शपथ लेने से पहले 7 तारीख से अगले दिन से काम हम शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत क्षेत्र की जनता से वोट खरीदने जा रहे हैं हम, वोट खरीदने नहीं जा रहे, हम वोट मांगने जा रहे हैं उनके विकास के लिए। क्या नाम है आपका? जानवी। जानवी, किसको जिताने वाले हैं आप और आपकी टीम? मैं कमल को हमेशा वोट देती हूँ, मोदी को, और हमेशा मैं कमल पे ही बटन दबाती हूँ, हमेशा ही। ऐसा क्यों? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है आज तक, अभी तक किसी ने नहीं किया ऐसा काम जो उन्होंने किया है। अब तक उन्होंने बहुत कुछ सुधार आया है, दिल्ली में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है और होता आ रहा है, और इसलिए मैं चाहती हूँ होता ही रहे अच्छा काम। आम आदमी पार्टी कहती है वो सबसे बड़ी कट्टर ईमानदार है, तो आप उनको नहीं जिताना चाहते? नहीं, मैं नहीं जिताना चाहती, उनका कोई काम ही दिखता ही नहीं मुझे, तो इसलिए मैं हमेशा कमल को वोट देती हूँ, कमल को ही दूंगी। वो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, मेट्रो फ्री करी, बिजली पानी के बिल फ्री करे, सब कुछ फ्री कर दिया। आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं किया। किसने? केजरीवाल ने। वो से किया है, उन्होंने किया है ना वो सब तो, और बीजेपी ने जो किया है उन्होंने भी तो अच्छा किया है ना, बहुत कुछ किया है उन्होंने भी, तो उनका काम क्यों नहीं दिखता? उनका भी काम दिखना चाहिए लोगों को, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। तो आप मानते हैं आपकी जो पूरी कम्युनिटी है उन सबका एक ही देते हैं, कमल को ही देते हैं। कमल को ही देंगे? ठीक है, इनको दुआ दे दी, आपने जीतेंगे ये? हाँ जीतेंगे, खूब दुआ दिया है हमने और हमारे गुरुजी ने भी दिया है, खूब जीतेंगे। तो ये रेखा विनय चौहान है जो यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि अगर एक बार फिर वो लोग सत्ता में आते हैं, पार्षद बनते हैं, तो प्राथमिकता यही रहेगी, सारी सड़कें बनाई जाएंगी, विकास किया जाएगा, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।